फिजिक्स में इस समय आप प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन इस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं और पिछली क्लास तक हम लोगों ने 8 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। आज 9 और उससे आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले सारे आपको बताए गए हैं और अब तक 8 क्वेश्चन आपने लगाए भी हैं, तो काफ़ी कुछ आइडिया भी आपको होगा। उसके बेसिस पर हम ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। लिखा हुआ है कांच जिसका म्यू 1.5 है। कांच म्यू 1.5 है, यानी कि उसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका एक उत्तल लेंस है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर है। लेंस को हम जल में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। डुबोकर रखा गया है, मतलब लेंस को ले जाते हैं और जल में हम डुबा के रख देते हैं उसको। जल का अपवर्तनांक 4/3 बताया गया है। आगे लिखा है लेंस की जल में फोकस दूरी क्या होगी। लेंस को जब आपने जल में डुबा दिया है उस समय उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि आखिरकार दिया क्या क्या गया है। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, मतलब म्यू जी ए की वैल्यू दी गई है 1.5। उसके बाद उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। आप याद कीजिए, पिछले कई क्वेश्चंस में ये चीज़ ऑलरेडी आपको बताई गई है कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी जो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है उसको पॉजिटिव निशान के साथ लेते हैं और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। दोनों की वक्रता त्रिज्या क्योंकि r है तो r1 इज इक्वल टू प्लस आर और r2 इज इक्वल टू माइनस आर हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेंस को जल में डुबोकर रखा जाता है तो जल का अपवर्तनांक दिया गया है। जल का अपवर्तनांक यानी कि म्यू WA 4/3, ये जल का अपवर्तनांक है। तो लेंस की जल में फोकस दूरी क्या होगी। जल के भीतर आपको उस लेंस की फोकस दूरी पता लगानी है कि कितनी होगी। ये हमको इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं और ये हमको सॉल्व करना है। एक चीज़ आपको याद होगी शायद, किसी द्रव के अंदर लेंस की फोकस दूरी, इसका जो फॉर्मूला आपने बनाया था उस फॉर्मूले में आप देखते थे कि वायु में लेंस की फोकस दूरी आती है FA, एक जगह आता है। मैं आपको याद दिलाऊं क्या फॉर्मूला होता है। किसी द्रव में लेंस की फोकस दूरी बराबर वायु में लेंस की फोकस दूरी म्यू GA -1 अपॉन म्यू GA अपॉन म्यू LA -1, ये फॉर्मूला आता है अगर किसी द्रव के अंदर किसी लेंस की फोकस दूरी आपको मालूम करनी है तो, ठीक है ना। अब अगर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, अब इसमें हमको म्यू GA मालूम होना चाहिए क्योंकि यहाँ लिक्विड वाटर है, इसलिए हम L की जगह पर यहाँ पर क्या यूज करेंगे, W लिख लेंगे। तो आप देखिए बेटा इस फॉर्मूले पे कि हमें कितनी राशियां मालूम होनी चाहिए अगर आपको आंसर चाहिए तो। FW के लिए आपको FA मालूम होना चाहिए, म्यू GA मालूम होना चाहिए, म्यू WA मालूम होना चाहिए। हमको म्यू GA मालूम है, म्यू WA मालूम है, हमको FA नहीं मालूम है, मतलब लेंस की वायु में फोकस दूरी हमको नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि हमें लेंस की वायु में फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी और उसको यहाँ पर हम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अब हमारा काम यही होगा इस फॉर्मूले को लगाने से पहले कि हम लेंस की वायु में फोकस दूरी निकालेंगे। लेंस की वायु में फोकस दूरी, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/FA इज इक्वल टू म्यू GA -1 इंटू 1/R1 -1/R2। एक और बड़ी अच्छी बात देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां पर जो लेंस है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैसी हैं, सेम है। अब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या सेम है, तो ऐसे सिचुएशन पर आपको बताया गया था
कि इस प्रकार के लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, पर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये एफ ए की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी, आप देखिएगा। तो 1/f ए म्यू जी ए माइनस 1, म्यू जी ए है 1.5, 1.5 में 1 माइनस कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। 1/+r माइनस 1/-r, 1/fa इज इक्वल टू 0.5 मीन्स 1/2, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 1/r प्लस 1/r, दिस विल बिकम 2/r, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ ए, आर को 1 से करेंगे आर। इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी लेंस हमको दिया गया है वायु में उसकी फोकस दूरी, वायु में उसकी फोकस दूरी कैपिटल आर के बराबर है। और अब हम बड़ी आसानी से जल में उसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जल में लेंस की फोकस दूरी, जल में लेंस की फोकस दूरी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ए इंटू म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी ए अपॉन म्यू डब्ल्यू ए माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। तो एफ डब्ल्यू फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, एफ ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज इक्वल टू आर। म्यू जी ए माइनस 1, म्यू जी ए 1.5 है और 1.5 में आप 1 माइनस करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, अपॉन म्यू जी ए 1.5 है, म्यू डब्ल्यू ए आप देखेंगे 4/3 है, माइनस 1, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.5 आर, 0.5 आर, इसको सॉल्व करिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, 3 पलट के ऊपर आएगा तो 1.5 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.5, अपॉन में क्या बचेगा 4 माइनस 1, 15 × 45, 4.5 अपॉन 4 माइनस 1। अब एलसीएम वगैरह ले करके इसको कैलकुलेट करिए भाई। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.5 आर अपॉन, इसमें एलसीएम लेंगे आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा 4.5 माइनस 4। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, दिस इज 0.5 आर अपॉन, इसमें ये देखो बेटा 4 ना पलट करके ऊपर चला जाएगा, ये फ्रैक्शन है ना, तो ये 4 पलट करके ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। और 4.5 में 4 माइनस कर देंगे 0.5, ये भी बच जाएगा। 0.5 से 0.5 कैंसल हो गया, एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 4R। इसका मतलब ये हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको एनालाइज करिएगा तो आप पाएंगे कि ये जो लेंस है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है इस क्वेश्चन नंबर 9 में, उस लेंस की अगर आप वायु में फोकस दूरी देखेंगे, वायु में फोकस दूरी देखिए तो वो आर के बराबर आ रही है। और ये हमारी वो कंडीशन फॉलो कर रही है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि अगर किसी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और उसके दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ गई है, तो एक्चुअली एल में उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, आर के बराबर। पर उस लेंस को जब हमने पानी में डुबा दिया, जब हमने जल में डुबा दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ऐसे पानी में डूबने के बाद उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, देखो कितनी हो गई, 4R हो गई, उसकी तुलना में 4 गुना ज्यादा फोकस दूरी से अब वर्क कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? नेचर बदला कि नहीं बदला इसने, ये आपको पता लगा। नेचर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आंसर है नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और जल में हमने डुबाया है उसका अपवर्तनांक केवल 1.33 है। कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है और जिस द्रव में डुबाया है, जल में डुबाया है, उसका अपवर्तनांक कम है। तो अगर पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है और जिस द्रव में हमने उसको डुबाया है, जल में हमने उसको डुबाया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है,
तो फिर वो नेचर नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर एयर में ये कॉन्वेक्स लेंस है तो जल में डूबने के बाद भी ये कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, नेचर वो चेंज नहीं करेगा अपना, याद रहेगा। पर नेचर का ऐसा कुछ पूछा गया नहीं है, इसलिए हमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया है। इसका आंसर 4R के बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा पानी में डूबने के बाद। ये देखिए कितनी अच्छी चीज है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1.60 अपवर्तनांक वाले कांच से बने 1.60 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक द्विउत्तलीय पतले लेंस। लगभग इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपके सामने है कि 1.60 अपवर्तनांक वाले कांच से बना एक उत्तल लेंस है। पतले लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं भी सेम है और 15 सेंटीमीटर के बराबर हैं। जब इस लेंस को 1.65 अपवर्तनांक वाले तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, हम इसको क्या करते हैं कि 1.65 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले एक लिक्विड में हम इसको डुबा देते हैं, उसके भीतर डाल देते हैं इसको। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको पता लगाना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। 1.60 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक द्विउत्तलीय लेंस, तो कांच का अपवर्तनांक है म्यू जी ए की वैल्यू है 1.60। यूनिट होता नहीं है तो नहीं लिख रहे। द्विउत्तलीय पतले लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको बताने की जरूरत है कि R1 को प्लस और R2 को माइनस क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार ये किया है हमने और पहले भी आपको बता चुके हैं। जब इस लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले तरल में डुबोया जाता है, जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब आपसे लिक्विड के अंदर उसकी फोकस दूरी पूछी गई है कि लिक्विड में उसकी फोकस दूरी कितने के बराबर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। सेम मेथड यूज करेंगे और हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले लेंस की ना वायु में फोकस दूरी आप निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी यहां पर। तो हम निकाल लेते हैं लेंस की वायु में फोकस दूरी। लेंस की वायु में फोकस दूरी, उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 1 upon FA. FA we have to find mu GA minus 1. Mu GA is 1.60 minus 1. 1.60 minus 1 करेंगे, this will be 0.60. 1 upon R1. R1 is plus 15 minus 1 upon R2. R2 is minus 15. Minus minus they will become plus. ठीक है, ये 1 अपॉन FA इज इक्वल टू 0.60। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 अपॉन 100। 2 नंबर पे पॉइंट है, हटाया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए हमने। इसको आप सॉल्व करिए, 2 अपॉन 15 हो जाएगा। ये 1/15 प्लस 1/15 ये मिलकर के 2/15 बन जाएंगे। 15 चौके 60, ठीक है ना। और 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 100 को 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 अपॉन FA की वैल्यू है 2/25। यहां पर आके अधिकतर स्टूडेंट्स गलती कर ही देंगे कि 2/25 FA की वैल्यू नहीं है, ये बहुत ध्यान रखिए। ये 1 अपॉन FA की वैल्यू है 2/25। तो FA की वैल्यू क्या होगी 25/2। और क्योंकि ये सारा यूनिट इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में हम लिख लेंगे। तो जो लेंस है, जिस लेंस का जिक्र इस क्वेश्चन में किया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में, वायु में उसका फोकल लेंथ ना 25/2 सेंटीमीटर के बराबर है, 12.5 सेंटीमीटर के आसपास, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये हवा में फोकस दूरी आई है।
अभी हमने इसको एक लिक्विड में डुबाना है और उसके बाद उस लिक्विड में उसको पता लगाना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो तरल में लेंस की फोकस दूरी, तरल में लेंस की फोकस दूरी, तरल में लेंस की फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा एफ ए म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस 1। ये फॉर्मूला तरल में फोकस दूरी का लगेगा। ठीक है, सारी वैल्यूज लिखिए, कैलकुलेट करिए। एफ ए की वैल्यू आई है 25/2, एफ ए की जगह पर लिख दिया हमने म्यू जी ए माइनस 1, दिस विल बी 0.60। म्यू जी ए का मान 1.60, इसमें 1 माइनस करेंगे 0.60 बचेगा। म्यू जी ए 1.60, म्यू एल ए की वैल्यू है 1.65, 1.65 माइनस 1। अब इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, ये चाहे तो डिवाइड कर दीजिए 0.30, फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 25 तियां 75, 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 7.5 ऊपर बन जाएगा। अपॉन में इसका एलसीएम आप लेंगे 1.65 एलसीएम लेंगे, ये यहां पर आ जाएगा। तो 1.60 माइनस 1.65, 1.60 में 1.65 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.05। समझ में आया कि नहीं आया ये आपको? आप देखिए 1.60 में 1.65 माइनस करेंगे, एक तो नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, और आएगा कितना 0.05 आएगा, वो यहां लिख दिया देखिए हमने। अब आप एक काम कर सकते हैं, 2 नंबर पे यहां डेसिमल है, 2 नंबर पे यहां डेसिमल है, आप हटा सकते हैं इसको। दूसरा, ये नंबर पलट के ऊपर चला जाएगा और 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना होगा 150, 15 पंचे 75 होते हैं ना, तो 5 से इसको काटेंगे 150 बार में ये कट जाएगा, ये इधर आके गुणा कर लेगा ऊपर, तो FL होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 1.65, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो 1.65 यहां पर आ जाएगा। तो FL की वैल्यू कितनी होगी, गुणा करा दीजिए 0, 15 पंचे 75, हासिल लगाए 7, फिर 15 छक्का 90 और 7 97, हासिल लगे 9, 15 एकम 15 और 9 24, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये लेंस की फोकस दूरी लिक्विड के भीतर लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी 247.50 सेंटीमीटर, करीब करीब 250 सेंटीमीटर। और हाँ, माइनस का निशान देखिए हम लगाना भूल गए हैं, ये माइनस का निशान आप लगा देंगे, तो इसकी फोकल लेंथ करीब करीब माइनस 250 सेंटीमीटर आएगी, और इस तरह से ये आपका सही जवाब आ जाएगा। 247.5 आ रहा है, लगभग 250 के बराबर है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, वो है -250 सेंटीमीटर, +250 सेंटीमीटर, -125 सेंटीमीटर, +25 सेंटीमीटर। तो अभी आप लगभग -250 को ही टिक करेंगे। और एक चीज देखिए, इसमें माइनस का निशान आ रहा है, ये था कौन सा लेंस, उत्तल लेंस था। लिक्विड में इसकी फोकस दूरी हमने निकाली है, माइनस आ रही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो कैसी आती है, पॉजिटिव, बट इनसाइड द लिक्विड इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, अवतल लेंस की। इसका मतलब साफ है कि ये जो लेंस है इस क्वेश्चन में, हवा में ये उत्तल था, वायु में जब तक रहा इसने उत्तल की तरह बिहेव किया। उत्तल की तरह बिहेव किया मतलब जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती थी तो वो अभिसरित करता था उनको, एक जगह पर पॉइंट कर देता था उन्हें, एक जगह पर कन्वर्ज कर देता था। लेकिन जब लिक्विड में हमने इसको डुबाया ना, इसका नेचर ही बदल गया, बिल्कुल नेचर बदल करके इसने अपना नेचर कर दिया कॉनकेव लेंस की तरह। और अब जब समांतर किरणें भेजेंगे आप इसमें,
तो वो किरणों को अपसरित करना शुरू कर देगा, वो सिकोड़ेगा नहीं एक पॉइंट पर, वो नहीं करेगा, अभिसरित नहीं करेगा, बल्कि समांतर किरणपुंज जैसे फैल जाया करेगा जाकर के। ये ऐसा हो जाएगा, इसमें नेचर भी बदल दिया इसने अपना, देखे, ठीक है ना। तो वो तो ऑब्वियस सी चीज थी, क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.60 था, और जिस द्रव में हमने उसको डुबाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये तो होना ही था, पहले से आपको मालूम है, ठीक है। तो ये हमने किया, ये 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं लगातार। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे करे हुए हैं जिनमें लेंस हवा में रहता है, फिर उसको द्रव में डुबाते हैं, उसके बाद उसमें फोकस दूरी इसकी पता लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इन्हें तैयार करिएगा। आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, कांच जिसका म्यू 1.5 है, म्यू मीन्स आप जानते हैं अपवर्तनांक, तो एक कांच है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब जब उसको वायु में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर मिलती है हमको। जब इसे एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 3 है, जब इसे एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 3 है डुबोया जाता है, ये नहीं लिखा गया है, आप यहां नोट कर लीजिए सभी लोग, 3 है, डुबोया जाता है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। डुबोया जाता है, तब लेंस का व्यवहार कैसा होगा, लेंस का व्यवहार कैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने पर आपको आंसर में क्या देना है? क्या आपको सिर्फ नेचर बताना है? अगर सिर्फ नेचर बताना है तो वो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और हमने जिस द्रव में इसको डुबाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, उससे 2 गुना, मतलब उससे बहुत ज्यादा है। अगर इसकी तुलना में द्रव का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि नेचर तो बदल देना ही है उसको, नेचर तो बदल ही देगा वो। अगर ये हवा में उत्तल है तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा बन जाएगा, अवतल। लेकिन उन्होंने पूछा कि लेंस का व्यवहार कैसा होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? नेचर के साथ साथ आप फोकस दूरी भी बताएंगे कि अब ये तो पता चल गया अवतल लेंस की तरह काम करेगा, पर कितनी फोकस दूरी के अवतल लेंस की तरह काम करेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो अवतल लेंस बन जाएगा, पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन कांच का अपवर्तनांक, इसको म्यू जी ए लिख देंगे, दैट इज 1.5। वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, बड़ा अच्छा है आज इन्होंने वायु में फोकस दूरी दे दी है हमको। एफ ए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब इसे द्रव में जिसका अपवर्तनांक 3 है डुबोया जाता है, द्रव का अपवर्तनांक 3 है, मतलब म्यू एल ए इज इक्वल टू 3। तब लेंस का व्यवहार कैसा होगा, नेचर भी बताना है, फोकल लेंथ भी बताना है। एफ एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी आज तो एफ ए आपको दिया गया है, तो इसके लिए भी आपको कोई पहले से पहल करनी नहीं है, सीधे सीधे एफ एल के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी, द्रव में लेंस की फोकस दूरी एफ एल इज इक्वल टू एफ ए म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाकर न्यूमेरिकल लगाना रहेगा। वहां पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा आपको। एफ ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 10 म्यू जी ए माइनस 1, म्यू जी ए माइनस 1, तो ये 0.5 आ जाएगा अपॉन म्यू जी ए 1.5, म्यू एल ए 3 माइनस 1, ठीक है। एफ एल इज इक्वल टू, बउआ इसको मल्टीप्लाई करवाइए, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। इसमें आप देखें ये 1 2,
1.5 ही कम 1.5, 1.5 दूना 3, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया 1/2 माइनस 1। अब 1/2 मतलब आधा, आधा माइनस 1, आधे में 1 माइनस करना है, आधा आएगा पर माइनस का आएगा, तो माइनस का हाफ। अब FL इज इक्वल टू, ये नंबर पलट के 5 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो FL इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, FL में भी निगेटिव निशान आ रहा है और फोकस दूरी का निगेटिव आना इस बात का संकेत है कि ये लेंस अवतल है। लेकिन कहाँ, जब द्रव में डूबा है, क्योंकि उसके पहले तो क्वेश्चन ने ही साफ साफ बोला है कि ये उत्तल लेंस है। डूबने के बाद ये द्रव में अवतल हुआ है, उससे पहले अवतल नहीं था। तो हमको पता चल गया कि ये जो लेंस है वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उन्होंने पूछा ना इसका व्यवहार कैसा होगा, अभी आप बता सकते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की तरह या भांति व्यवहार आप लिख सकते हैं। क्या व्यवहार होगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। आप ये सोच सकते हैं, कुछ बच्चे बोले यहाँ FL में से तो माइनस आया था और आपने तो यहाँ प्लस लिख दिया। तो बेटा हमने 10 सेंटीमीटर प्लस के साथ अवतल भी तो लिखा है। अवतल इस बात की निशानी है कि माइनस में होगी इसकी फोकस दूरी, या तो हम फिर अवतल ना लिखें, बस लिख दें कि -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि माइनस में अवतल छुपा हुआ है। तो हमने लिखा प्लस में, पर यहां अवतल भी तो बताया है आपको, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है धीरे से, यहां पर देखिए मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को, हमारे पास 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, उसको 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। मतलब एक लेंस को दूसरे लेंस के संपर्क में रखते हैं। अभी आपको समझ में भी आ गया होगा, ये वो वाला आर्टिकल है जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों के संयोग पढ़ा था ना हमने, वो वाले आर्टिकल से ये क्वेश्चन हमारा लगने वाला है। तो 2 लेंस चाहिए उसके कॉम्बिनेशन के लिए, और क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 लेंसेज हैं। पहला लेंस है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा लेंस है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इन दोनों को संपर्क में रख दिया जाता है। अब आपको इस संयोजन की क्षमता बतानी है। बड़ा इजी है, पहले हम इस संयोजन की फोकस दूरी निकालेंगे। कि आप पहले क्षमता क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि पहले फोकस दूरी दी गई है ना, तो फोकस दूरियों से पहले हम कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी निकाल लेंगे, और उस फोकस दूरी से बड़ी इजीली हम उसकी क्षमता भी निकाल के बता सकते हैं आपको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 लेंसेज हैं, पहले लेंस की फोकस दूरी को F1 से लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, एंड इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज द फर्स्ट लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। दूसरा लेंस हमारा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है, पर अवतल लेंस है ना, तो माइनस लेना पड़ेगा हमको। और दोनों को कंबाइंड किया गया है। कैसे, जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, मैं एक रफ फिगर आपको बना के दिखाता हूं। ये एक उत्तल लेंस है और ये एक अवतल लेंस है, ठीक, अलग अलग 2 लेंस हैं। इन दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे, आप जोड़ के रख देंगे संपर्क में, तो आपको ये फिगर कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का बेटा दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जो लेंसेस पहले अलग अलग थे, ये एक उत्तल लेंस है और ये वाला लेंस अवतल लेंस है। इन दोनों को हमने कंबाइंड करके रखा, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, ठीक है ना। आपको इस कॉम्बिनेशन की ही क्षमता पता लगानी है, कितनी पावर के साथ वर्क करेगा ये। पावर मीन्स किरणों को मोड़ने की ताकत किसमें कितनी ज्यादा है वो पता लगाना है। सबसे पहले माना
माना संयोजन की फोकस दूरी, जो ये कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है इसकी फोकस दूरी हम कितनी मान लेते हैं, f। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी काहे में आएगा जब सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर में। क्या फॉर्मूला है, याद है आपको? देखो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के लिए। अब 1/f इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/-25, तो ये प्लस और माइनस मिल करके क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/25। मैथमेटिक्स का छोटा सा कैलकुलेशन, 40 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 200, आई थिंक 200 आएगा। तो 200 ले लिया हमने एलसीएम। 40 से भाग देंगे 5 बार कटेगा, 25 से भाग देंगे 8 बार कैंसल होगा। अब ध्यान से देखिए 1/f इज इक्वल टू, ये 5 माइनस 8 क्या बन जाएगा, -3/200। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/f की वैल्यू है, हमको तो f चाहिए। f की वैल्यू आएगी -200/3 सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन ये देखिए मीटर में तो आएगा नहीं, सेंटीमीटर में आएगा। ये आई है कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी, पर हमें कॉम्बिनेशन की क्षमता चाहिए, संयोजन की क्षमता। संयोजन की क्षमता, क्षमता के लिए बेटा क्या फॉर्मूला है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्षमता के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप, हाँ जी, 100/f, इफ f इन सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू 100/f की जगह -200/3, ये 3 पलट के ऊपर आके 300 कर लेगा। अब सोचिए 300/200 तो 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5, और वो भी कैसा, नेगेटिव। और क्षमता का मात्रक मालूम है आपको, डायोप्टर क्षमता का यूनिट होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1.5 डायोप्टर। तो ये जो लेंस कॉम्बिनेशन होगा उसकी क्षमता कितनी आएगी, -1.5 डायोप्टर, ये इसकी पावर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अब देखिए ध्यान से, आपने किया क्या है, कॉम्बिनेशन किसका किसका किया है, एक उत्तल का और एक अवतल का। कॉम्बिनेशन करने के बाद जो एक कंबाइंड लेंस हमारे पास तैयार हुआ, ये वो कंबाइंड लेंस है। ये कंबाइंड लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कंबाइंड लेंस उत्तल लेंस की भांति बिहेव कर रहा है, या ये कंबाइंड लेंस अवतल लेंस की भांति बिहेव कर रहा है। इसमें एक उत्तल लगा है, एक अवतल लगा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना, इट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव लेंस, ये एक अवतल की भांति बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्षमता माइनस में आ रही है। क्षमता माइनस में होने का मतलब क्या है कि एक अवतल लेंस बन गया। तो हमने एक उत्तल लगाया, एक अवतल लगाया, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेंस कॉम्बिनेशन है ये एक अवतल लेंस की भांति बिहेव करता है। उत्तल का अस्तित्व खत्म हो गया इसका। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं अवतल की फोकस दूरी कम है ना, और जिसकी फोकस दूरी, अब बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, जिसकी फोकस दूरी कम उसकी पावर ज्यादा। यहां पर 2 लेंस हैं, उत्तल की फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, अवतल की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अवतल की फोकस दूरी कम होने से उसकी पावर कैसी है, ज्यादा, और उत्तल की फोकस दूरी ज्यादा होने से उसकी पावर कैसी है, तो अवतल की पावर ज्यादा है, उत्तल की पावर कम है। अब दोनों को आपस में कंबाइंड करोगे तो जिसकी पावर ज्यादा होगी बिहेवियर में तो वैसे ही दिखेगा आपको। तो अवतल का बिहेवियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आई बात, तो सवाल देखिए, आप समझ जाया करिए कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, लेंस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर उसी की तरह बनेगा। नहीं समझ में आया, तो फोकस दूरी कम होने से बिहेवियर उसकी तरह कैसे बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी कम है बट पावर तो उसकी ज्यादा है ना। पावर इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
जो पावर होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है ना, इस वजह से। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है इससे पहले, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 0.5 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 1 मीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। फिर से एक उत्तल और एक अवतल लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। लगभग ऐसा आपको देखने में लगेगा, ये उत्तल है और ये अवतल लगा है। मैं लिखने लगता हूं इसको सीधे सीधे। जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर। तो बेटा क्या हम इसको 0.5 मीटर को सीधे 1/2 मीटर ना लिख दें? ठीक है, आधा मीटर। और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, इसका मतलब F2 इज इक्वल टू 1 मीटर। और इन दोनों को कंबाइन करके रख दिया गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी आपको ये पता लगाना है। जो लेंस कॉम्बिनेशन है उसका फोकल लेंथ कितना होगा? लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम कैपिटल F से मानते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की जगह पर 1/2 लिखेंगे प्लस f2 की जगह पर 1 लिखेंगे। ये नंबर पलट जाएगा तो ये बन जाएगा 2/1 होगा, मतलब 2। 1/1 तो 1 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 3 आ गया। ये 1/f की वैल्यू है, f की वैल्यू नहीं है, तो हमको f निकालना है। f की वैल्यू फिर कितनी आएगी? 1/3 मीटर, क्योंकि हमने सारे यूनिट किस में यूज किए हैं? मीटर में। माइनस, आई एम सॉरी, ये एक अवतल लेंस है ना, 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये मैंने गलती कर दी है। अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी कैसे लीजिएगा? माइनस में लीजिएगा। तो फिर ये टर्म बेटा माइनस का आ जाएगा आपका। अब 2 - 1 अगर होगा तो ये फिर वैल्यू 1 हो जाएगी। आई एम सॉरी, ये गलती हुई हमसे। अवतल लेंस है इसलिए अब ये 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आएगी? 1 मीटर। ये बहुत ध्यान रखें, देखिए मेरे से ही भी गलती हो रही है। अवतल लेंस अगर है तो उसकी फोकस दूरी को कैसा लेना है? माइनस में आपको लेना है। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे फिर ये आपको 1 मीटर मिल जाएगा। तो जो ये लेंस होगा ना, इसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ मिलेगी आपको वो 1 मीटर के बराबर मिलेगी। और इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ आ गया? अगर इसकी फोकस दूरी, इसकी अगर पावर निकालनी होती तो हम कैसे निकालते? पावर के लिए करते P इज इक्वल टू 1/f, और क्योंकि इसकी फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f लगाते। सेंटीमीटर में होती तो 100/f लगाते। ठीक है, निकालना तो है नहीं। चलो 14 नंबर पे आ जाते हैं। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर हैं। एक लेंस की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है -40 सेंटीमीटर। ऑलरेडी इन्होंने माइनस दे दिया है, इसका मतलब पता चल गया होगा आपको भी कि दूसरा वाला लेंस अवतल लेंस है। इस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? आपको इस लेंस की क्षमता पता लगानी है। पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम पता लगाएंगे लेंस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 की जगह 25 प्लस 1/f2 की जगह -40। ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी लगाया हमने, सेम यही कैलकुलेशन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा।
इसमें 200 एलसीएम लिया गया, फिर 8 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया, इस तरह से 1/f हुआ 3/200, तो f हो गया 200/3 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई है, हमको तो पावर चाहिए, इसलिए संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 100/f, वेयर f इज इन सेंटीमीटर। 100/f की जगह पर लिखेंगे 200/3, 200 और बटे 3 को हम ऊपर भेजे दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पावर आ जाएगी 1.5 डायोप्टर। इस तरह से ये हमारा 14 नंबर न्यूमेरिकल हो गया। कैलकुलेशन ऐसा ही बिल्कुल अभी हमने करा ही था, तो ये आसान है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और लगाते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, लिखा है 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं। मतलब 2 लेंस हैं, एक की क्षमता 4 डायोप्टर है, दूसरे की क्षमता -2 डायोप्टर है, दोनों को कंबाइंड करके रखा गया है। उनके संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? देखिए कैसे कैलकुलेट करिएगा। सबसे पहले लिखिए कि दिया क्या गया है, पावर्स दी गई है। पहले लेंस की पावर है 4 डायोप्टर, दूसरे लेंस की पावर है -2 डायोप्टर। माइनस होना मतलब दूसरा लेंस जरूर अवतल लेंस होगा। उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? संयुक्त फोकस दूरी मतलब f की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। देखो क्षमता दी गई ना, तो पहले हम संयुक्त क्षमता निकाल लेते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए जैसे फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, पर संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर और एक लेंस जुड़ा होता तो प्लस P3, निशान सहित उनको हम जोड़ते चले जाते। P1 की वैल्यू है 4 माइनस P2 की वैल्यू है 2, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 2 डायोप्टर। मतलब जो हमारा कंबाइंड लेंस है ना, उसकी टोटल पावर है +2 डायोप्टर। ठीक है, अब हमको तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पता लगानी है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये संयुक्त लेंस की क्षमता निकली है। अगर आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी चाहिए तो फिर 1/p लिखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले से जो फोकस दूरी आएगी वो मीटर में आएगी। अगर आप डायरेक्टली उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 100/p सेंटीमीटर करना पड़ेगा। फिर f इज इक्वल टू 100/p, p मीन्स 2 डायोप्टर, 2 से डिवाइड करेंगे 50 सेंटीमीटर। तो जो लेंस यहाँ पर कंबाइंड लेंस तैयार किया गया है क्वेश्चन नंबर 15 पे, वो कंबाइंड लेंस की जो क्षमता है वो तो +2 डायोप्टर है और उसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। मतलब वो कंबाइंड लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। प्लस में आई है ना, इस वजह से। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में है। पहले लेंस की क्षमता है +5 डायोप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता है -3 डायोप्टर। संपर्क में रखे हैं तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? बहु बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन तो है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 लगाया है। तो इसे अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे। तो P1 P2 दिया गया है, पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकालिए, फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए, और आप देखेंगे आपका आंसर भी वही आएगा जो इस पे आंसर आया है 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के उत्तल लेंस की भांति ये भी बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमने लगाया क्वेश्चन नंबर 16। अभी इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको लगाने हैं, लेकिन अब उनको लगाएंगे हम अगली क्लास पर लगाएंगे। पर समय को देखते हुए आप रिवीजन जरूर करते रहिए। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से ही काम नहीं बनेगा, थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है,
क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिश्रण आएगा, वहाँ कॉम्बिनेशन आएगा। तो न्यूमेरिकल्स भी तैयार करते रहिए और थ्योरी भी तैयार करते रहिए। जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही आपकी फिजिक्स में भी दो चीज़ें एक साथ आएंगी, एक थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएगी। तो न्यूमेरिकल लगाने में कहीं आप भूल मत जाइएगा थ्योरी को प्रिपेयर करना, इसलिए ज़रूर तैयार करते रहिए और बेशक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। और हमारी सबकी दुआएं भी आपके साथ हैं। ईश्वर आपको खुश रखे और मतलब आपको बड़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियां दें आपकी लाइफ में। इसी बातों के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आगे की और पढ़ाई करने के लिए। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।